ट्रेंड पर सर मैं आपका भी व्यू लेना चाह रही थी, क्योंकि ट्रेंड अभी हाल फिलहाल में इसने 52 वीक नया लो लगाया, उसके बाद हमने इस स्टॉक में दिक्कत तो देखी है। रिजल्ट्स चाहे कितने भी अच्छे हो, पता नहीं स्टॉक चलता नहीं है, स्टोर एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, उसके बावजूद वो असर स्टॉक प्राइस पे क्यों नहीं दिख रहा? अब जैसे आपने और दीपाली दोनों ने बोला कि जूडियो का भी नहीं है और वेस्ट लाइफ का भी नहीं है, तो कपड़े नहीं खरीदेंगे लोग तो फिर कहाँ से चलेगा स्टॉक? इनका पैटर्न सेम है। हाँ। देखिए क्या है, ट्रेंड के साथ दिक्कत क्या है कि ट्रेंड में जो स्टॉक में पिछले साल मैसिव री रेटिंग हुई थी, उसके बाद ट्रेंड ने प्राइसिंग कर लिया 25% की ग्रोथ। अब ट्रेंड के हमारे पास टॉप लाइन नंबर तो है ही, वो तो क्वार्टरली अपडेट में दे चुके हैं, पहले स्टॉक पिट चुका है उसकी वजह से, वो है करीब करीब 15 या 16% की। आई थिंक ट्रेंड के केस में बस एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि अगर किसी तरीके से इनका ये जो मार्जिन नंबर है ये थोड़ा बेटर आ जाए और उसके वजह से प्रॉफिट थोड़ा सा बेटर आ जाए। वैसे प्रॉफिट में थोड़ा सा और डेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि एक डेप्रिसिएशन का भी, हाई डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, तो उस वजह से कुछ हो जाए तो ठीक है। दिक्कत क्या है कि ये स्टॉक जब आप 40% की ग्रोथ की वैल्यूएशन देते हैं, उसके बाद जब कंपनियां 17% की ग्रोथ पे आ जाती हैं, यही चीज़ इन्फोसिस में हुई थी 2003 में। 2003 में सारी आईटी कंपनियों में एक डी रेटिंग हुई थी। उस समय मैस्टेक जैसे स्टॉक्स 40-40, 50-50% गिरे थे, क्योंकि उससे पहले ये सारी की सारी कंपनियां ग्रो कर रही थी 20-20, 25-25% में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अब सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे या लो डबल डिजिट में ग्रो करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर मार्केट ने उनको वो वैल्यूएशन नहीं दी। तो वो ये सब चीज़ें मार्केट में होती हैं, अक्सर होती रहती हैं। 2003 में ये आईटी के साथ हुआ, 2007-8 में यही चीज़ कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में हुई, और ये साइकिल्स होती हैं मार्केट की। इस समय ये रिटेल में हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होपफुली जो 5000 6000 से लेकर बैठे नहीं, उनको तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम उनको